हरे कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, क्या आप अभी जॉब नहीं करते, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं कि लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा? आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इट्स ओके कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। पता है आपको क्या मैटर करता है? व्हाट इट मैटर्स इज दैट कि आप करना क्या चाहते हो और आप कितना सीरियस हो किसी भी चीज को करने के लिए। अगर आप सीरियसली दोस्तों कुछ करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। समझे इस बात को? आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। और बस एक, आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। देन उसके बाद आप उसमें जस्ट एक पहला स्टेप, बेबी स्टेप लो और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करो, फिर बढ़ाने की कोशिश करो। एंड आई एम श्योर कि आप उसको बहुत दूर तक ले जा पाएंगे। कि आपको ये देखना पड़ेगा आप किस चीज के बेस्ट कंज्यूमर हैं, आप किस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं कंज्यूम करते हुए। वो एक यूट्यूब वीडियो हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंस्टाग्राम रील्स हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना हो सकता है, मे बी आपको बाइक राइडिंग का शौक हो, मे बी आपको गाड़ी चलाने का शौक हो, इस टाइप की चीजें हो सकती है। ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी है तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास वो एक चीज है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी चीज के आप बेस्ट कंज्यूमर हैं, बस आपको करना ये है कि आपको वो चीज दुनिया को सर्व करनी है। अब क्योंकि आप उसके बेस्ट कंज्यूमर हैं, आप जानते हैं कि उसके अंदर क्या चीज मैटर करती है और क्या चीज लोगों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। बस वही चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आपको लोगों को प्रेजेंट करना है, लोगों को वो चीज सेल आउट करनी है। आप फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझिए, आप स्ट्रीट फूड लवर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उसमें से भी आप कोई पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रीट फूड में भी चाउमीन, मोमोज, चाट पापड़ी, कुछ भी चीज आपको खाना बहुत पसंद है, तो आप उसके अंदर कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश जरूर करते होंगे कि इसमें ये हो जाता तो और अच्छा लगता, इसमें ये हो जाता तो और अच्छा लगता, या इसको हम ऐसा करके बेचते तो अच्छा लगता, ऐसा यहाँ नहीं बिक रहा यार, मुझे ये खाने का मन है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। सिमिलरली अगर आप एक आपको बाइक राइड करनी बहुत पसंद है, तो आप उस काम को एंजॉय करते हुए उसको उसको अपना काम बना सकते हैं, उस चीज को, अपनी एंजॉयमेंट को अपना काम बना सकते हैं, अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। आप किसी चीज पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे दोस्तों। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगेन कि आप किस सिचुएशन में है, किस हालात में। मैटर करती है तो सिर्फ ये कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी करंट रिसोर्सेस को देखते हुए। अगर आप, जैसे कि बाइक राइडिंग का एग्जांपल मैं दे रहा था, अगर आपको बाइक राइडिंग अच्छी लगती है, अभी के लिए आप घर से निकलिए, रैपिडो लीजिए, उसमें चलाइए, ब्ला ब्ला पे डालिए, उसमें चलाइए। आपको कंटेंट देखना अच्छा लगता है, आप कंटेंट बना करके डालिए और लोगों को दिखाइए कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है। आप कहीं घूम रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो उस जगह के बारे में आपको क्या अच्छा लगा वो चीज दिखाओ। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत अच्छी सीनिक जगह पे जाएंगे तो ही लोग देखेंगे, नहीं। आप अपना एक डेली एक्सपीरियंस, अपने जो डे टू डे आप चीजें देख रहे हैं, आप उसको भी लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं और लोग उसे देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है कि वो हर चीज एंजॉय कर पाए, हर चीज एक्सप्लोर कर पाए। पर जैसे कि आप करना चाहते हैं, वैसे ही बहुत लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम ऐसे ही तो करते हैं, दूसरों की खुशियों में खुशियां ढूंढते हैं। आपको क्या लगता है, जब आप कोई कंटेंट देख रहे होते हैं, वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें आप खुद करना चाहते हैं, पर अभी आप फॉर सम रीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज सबके साथ होती है दोस्तों, ये कोई आपके साथ स्पेशल नहीं हो रही, यही चीज सबके साथ होती है। तो अगर आप दूसरों को वो एक खुशी दे पाए, वो एक चीज दे पाए जो वो देखना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? आप वो चीज प्रोवाइड करिए, साथ ही साथ आप अपने आप को भी वो चीज दे पाएंगे जो आप करना चाहते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं आप बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि आप यहाँ से निकले, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कहता हूँ आप स्पिरिचुअल जर्नी बस से मत करिए। अगर आप बस से भी करते हैं, आप उसकी भी वीडियोस बना लीजिए, ठीक है। और आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। वहां जाकर के आपने क्या फील किया वो लोगों को बताओ। वहां जाके आपने क्या देखा, किन लोगों से मिले, किससे कैसी बातें हुई, वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो लोगों को बताओ। दोस्तों यही चीज तो लोगों को चाहिए। अगर आप कुछ खा रहे हैं, किसी स्ट्रीट फूड वेंडर पे हैं, किसी लोकल कुजीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो लोगों को बताइए। इस चीज से लोगों को ना अब कोई मतलब नहीं है कि कोई बंदा दुबई जा रहा है तो मैं उसी की वीडियो देखूंगा। हाँ, वीडियो दुबई जाने वाला दुबई वाले की वीडियो देखेगा अगर उसे वहां जाना है तो।
पर आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे 140-45 करोड़ लोग हैं, हर बंदा थोड़ी ना फॉरेन जाता है यार। लोग लोकल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, उनको दिखाओ। इसी तरीके से आप कुछ भी यार, मतलब कोई फैशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको बन ठन के रहना अच्छा लगता है, आप फिटनेस फ्रीक हैं, तो आप उसके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, आप वही चीज लोगों को दिखा दीजिए कि आपने आज क्या ट्राई किया है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपके पास कमी नहीं है करने की। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, सबसे पहला और सबसे आखिरी फिल्टर आपको ये लगाना है, अपने मन से ये हटाना है कि कौन क्या सोचेगा। दोस्तों बस खड़े हो जाओ। मैं अभी लास्ट वीक ही बनारस से आया हूं। वहां पे मैंने क्या देखा, वहां पे मैंने ये पाया कि इतनी टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पे बनारस है, यूपी है, ठीक है, सेंटर यूपी है और टूरिस्ट स्पॉट है, पर वहां पे क्या चीजें बिक रही हैं दोस्तों, खाने की जगह पे लाइन लगी हुई है। सोचो, उत्पम बेच रहा है, वहां लाइन लगी है, चाट पापड़ी बेच रहा है, वहां लाइन लगी है, गोलगप्पे टिक्की बेचे जा रहे हैं, वहां लाइन लगी है, वहां की एक स्पेशल डिश होती है टमाटर चाट, वहां लाइन लगी है, मलइयो वहां की डिश होती है, वहां लाइन लगी है। मतलब भोले बाबा के दर्शन को तो जो लाइन लगी है सो लगी है, पर वही लोग बाकी सारी चीजों में भी लाइन लगा के खड़े हैं दोस्तों। अपॉर्चुनिटी की कहाँ कमी है, ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारी चीजें दोस्तों करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को तैयार करना है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक सोच चाहिए, वो हो आप और आपका मन। जिस दिन वो दोनों किसी चीज पे अलाइन हो गए, ट्रस्ट में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कहीं नहीं रुकोगे आप सिर्फ भागते जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपको एक जगह बंद के काम नहीं करना, आप घूमो और दुनिया को अपने साथ घुमाओ। आपको एक जगह रह करके चीजें नहीं करनी, अलग अलग जगह पे जाकर एक्सप्लोर करना। आप एक्सप्लोर करो, दुनिया को चीजें एक्सप्लोर करवाओ। छोटे से शुरू करो दोस्तों, छोटे से। लोग तो गली नुक्कड़ से बिकने वाले खाने को दिखा दिखा करके फेमस हुए हैं। लोगों ने उन खाने वालों को फेमस किया है, लोगों ने उन वेंडर्स को फेमस किया है, एक पर्टिकुलर सिटी को फेमस कर दिया। आप भी वो चीज कर सकते हो दोस्तों, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, आप भी कर सकते हो। बस आपको अपने दिमाग से ये फिल्टर हटाना है कि कौन क्या कहेगा। अगर आप बेचते हो तो आपको ये भूल जाना है कि आपका जानकार वहां करके खाएगा। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं आज एक छोटा सा वेंडर हूं, लोग क्या कहेंगे। आप ये भी तो हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद एक बड़े रेस्टोरेंट के या फिर एक 6 साल बाद एक होटल चेन के, रेस्टोरेंट चेन के मालिक भी तो बन सकते हो। तब वही लोग जिनके बारे में आप चिंता करते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, तब आप ये सोचेंगे, आपको लिए वो मैटर भी नहीं करेगा और आप ये देखेंगे कि क्या क्या फर्क पड़ता है, किसने क्या सोचा क्या नहीं। आज देखो मैं कहाँ हूँ, वो मैटर करता है दोस्तों। आपको अपना घर चलाना है, आपको अपने आप को पालना है, आपको अपने फैमिली को पालना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने दिमाग को खुश रखना है, अपने दिल को खुश रखना है, अपनी आत्मा को खुश रखना है। और सिर्फ वही मैटर करता है दोस्तों। ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता कि मेरे आसपास के 10 लोग क्या फील कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि मुझे देखने वाला हर एक इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको वो देखना पड़ेगा, उसका रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ही आप एक स्टेप उठा सकते हैं। जैसे कि मैं भी बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, पर मैं एक कैलकुलेटेड चीजों के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क ही ले सकता हूँ। इसलिए मैं अभी वो कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को करने में एंजॉय नहीं करता। ये चीज, इसमें मेरे वैसे काम है जिसको करने में मुझे मजा आता है। यानी कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल माइंडसेट का बंदा हूँ, तो मेरे को वो सब चीजें करने में मजा आता है। मुझे डेटा से बात करना अच्छा लगता है। मैं डेटा को डेटा नहीं समझता, मैं डेटा को एक पर्सन समझता हूँ जिससे मुझे अपने बहुत सारे काम करवाने हैं, और मैं एग्जैक्टली वही करता हूँ। मैं लोगों से भी वही चीजें करवाता हूँ। मैं 20 लोगों से अपने हिसाब से काम करवाता हूँ। मैं 20 लाख रोज के डेटा से, 10-20 फाइलों से वो काम करवाता हूँ जो मैं चीज करना चाहता हूँ। मुझे ये मजा आता है कि मैं इसको ऐसी कमांड दूं कि वो इस फॉर्म में निकल करके आए। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझसे किसी ने ऐसे मांगा, नहीं, मैं ये देखता हूँ कि इसको मैं कैसे दूं कि बेस्ट वैल्यू ड्राइव कर सकता है, बेस्ट वैल्यू डिलीवर कर सकता है। सेम चीज आपको करनी है दोस्तों। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो फील्ड क्या है, बस आपको वैल्यू डिलीवर करनी है। और जो भी आप करो, क्योंकि आप याद रखना, उसके बेस्ट कंज्यूमर हो, उसके बेस्ट क्रिटिक्स हो, तो आप उस चीज को उस क्वालिटी पे डिलीवर करो जिसपे कि वो आपकी कसौटी पे खरा उतरे। अगर वो आपके लिए अप्रूव नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, नहीं। आप बेस्ट दो,
आप 2 पैसे महंगे दोगे, लोग वो पैसे देने के लिए तैयार है, पर लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आज आपने कॉम्प्रोमाइज करा करके किसी को बुला लिया, लोग आ जाएंगे, पर कल को लौटेंगे नहीं। लोग लौटेंगे वहीं पर जहां पर की वैल्यू है, और वो वैल्यू अनबीटेबल होनी चाहिए दोस्तों, अनकंपेरेबल होनी चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ इतना। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आकर के कमेंट में मेरे को बताओ कि आप भी क्या इस सिचुएशन में हो। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप ऐसा क्या है जो आप बेस्ट कंज्यूम करते हो, जिसको कि आप दुनिया को डिलीवर कर सकते हो। और हर जो वो चीज जो आप कंज्यूम करते हो दोस्तों, उसका एक कंज्यूमर दुनिया में बैठा हुआ है। आप अकेले नहीं हो, आप इतने यूनिक नहीं हो कि जो काम आप करते हो वो सिर्फ आप ही करते हो, सारी दुनिया करती है दोस्तों, हर एक लोग करते हैं। 140-45 करोड़ लोगों में से अगर आपको 1% इंसान भी आपके जैसे मिल गए ना, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस होगा कि आप बेचते बेचते थक जाओगे, आपके पास चीजें छोटी पड़ जाएंगी, शॉर्ट पड़ जाएंगी, पर आपका कस्टमर बेस छोटा नहीं पड़ेगा। यही तो चाहिए, अनलिमिटेड कस्टमर बेस, यही तो चाहिए, अनलिमिटेड बिजनेस। समझे दोस्तों? बस यही एक्सप्लोर करो कि आप क्या अच्छा लगता है आपको, और आप क्या बिना किसी मेंटल प्रेशर के कर सकते हो। वही चीज आप स्टार्ट करो, और मुझे भी बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। मैं भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो से देख करके अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के वो एक क्या चीज नोट करी। और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए भी है। ये आपको भी ये दिखाएगा कि क्या आप ऐसी चीज, किसी चीज के बारे में सोच पा रहे हो। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंज्यूम नहीं करते, आप डेटा कंज्यूम करते हो। जैसे कि आप रील्स देखते हो, फेसबुक पे लगे हुए हो, आप शॉर्ट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, आप कंज्यूम ही तो कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, आप कंज्यूम ही तो कर रहे हो। उस खाने में आपको कुछ अच्छा लगता होगा, वो आप कंज्यूम ही तो कर रहे हो। आप बाहर निकल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आप कंज्यूम ही तो कर रहे हो। आप बाइक चला रहे हो, आप कंज्यूम ही तो कर रहे हो दोस्तों। अल्टीमेटली यू आर ए कंज्यूमर। और अगर आप एक कंज्यूमर हो, तो आपको उन सारी कंजम्पशन में सबसे बेस्ट कंजम्पशन क्या लगती है, जो कि करके आपको कभी रिग्रेट नहीं होता, आपको मजा ही आता है कि यार ये करके मजा आ गया, चाहे उसमें पैसे कितने भी लग जाए। जैसे कि आप मान लो एडवेंचर लवर हो, आपको स्काई डाइविंग करके मजा ही आ गया। आप स्काई डाइविंग क्या है, आपने कंज्यूम किया है, पर आपको मजा आ गया, तो आप उसके अंदर चीजें देख करके कि लोगों को क्या अच्छी लगेंगी, लोगों को क्या बुला सकती है, आप वो चीज कराना स्टार्ट कर सकते हो। स्काई डाइविंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, पर उसमें छोटी छोटी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दूं तो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिमिलर तरीके से बता रहा हूं, अगेन एक चीज बता रहा हूं आपको। आपको ये नहीं सोचना कि मैं कैसे कमाऊं, आपको ये सोचना है कि सामने वाले को या मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस चीज पे खुल के पैसे खर्च कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ। जिस दिन आपने उस चीज को फिगर आउट कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, 5 मिनट में आप बता सकते हो। मुझे एक्सेसरीज खरीदना बहुत पसंद है, मैं चाहूँ तो कल के कल एक्सेसरीज का बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे एक्सेसरीज खरीदता हूँ, मैं वो एग्जैक्टली उसी टाइप की चीजें ला करके रखूंगा। ठीक है? अगर मैं खरीद रहा हूँ, इसका मतलब भाई, जैसे कि मैंने बताया, मैं कोई नया नहीं आया हूँ, कोई अवतार नहीं हूँ इस धरती पे। मैं भी पैदा ही हुआ हूँ बाकी के अरबों खरबों लोगों की तरह। अगर मुझे पसंद है तो आई एम प्रीटी श्योर कि उन लोगों को भी पसंद होगा। वही एक्सेसरीज में बेचूंगा। समझे दोस्तों? तो इससे आइडिया लो, अपने दिमाग को फ्रेश करो, परेशानियों से बाहर निकलो। और परेशानियों को बाहर आप कभी परेशानियों के बारे में सोचते हुए रह करके नहीं बाहर आएंगे। परेशानियों से बाहर आप आएंगे, एक एक छोटा सा स्टेप भी लेंगे ना, तो आप एक कदम बाहर आ जाएंगे। पर अगर आप वहीं बैठे बैठे सोचते रहेंगे, तो आप सोचते ही रहेंगे दोस्तों, कहीं बाहर नहीं आएंगे, कहीं किसी चीज की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी। समझ रहे हैं? टेक अ बेबी स्टेप। वो बेबी स्टेप ही आपको बहुत दूर तक लेकर के जाएगा दोस्तों। चलो, आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली है, आपको कुछ समझ में आया है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज शेयर इट विद मी, शेयर इट विद समवन जिसको कि इस तरीके की वीडियो की जरूरत है। और इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम इसी तरीके की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ सॉल्यूशंस ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम ये चैनल कोई कंटेंट क्रिएशन का चैनल नहीं है, ये चैनल है डिस्कशन का। ये चैनल है एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने का और सॉल्व करने का। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए, आपकी प्रॉब्लम्स मेरे लिए आइडिया है, और वही मैं आपको उनका सॉल्यूशन अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी लाइफ को इजी रखने की कोशिश करता हूं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वही स्टेप्स रिपीट करके आप भी अपनी लाइफ को स्टेबल और इजी बना सकते हैं।
सिंपल एज दैट। जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो मुझे बेस्ट करने में बेस्ट लगता है, जो मुझे करने में मजा आता है, आई एम श्योर वो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो विद दैट इन माइंड यहाँ से मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। दोबारा मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा।